दरअसल में हमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं, शायद आज से 10 साल पहले 15 साल पहले आपने भी नहीं सोचा होगा कि आपको एक क्रूज पे एक शिप में घूमने का मौका मिलेगा। और मैं भी कभी नहीं सोचा था कि एक शिप पे चलते हुए पानी के जहाज में मुझे बोलने का मौका। लेकिन जीवन में हमने देखा है कि अगर कोई काम, जो भी आपका वर्क है, उसको लगातार अभ्यास में रखिए, मेहनत करते रहिए, तो एक दिन वो तमाम सपने पूरे होते हैं जिसको आपने देखा। ये मेरा ऐसा अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो आज हम थोड़ी देर आपसे बात करने आए हैं। कोई हमारे पास इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी का ज्ञान नहीं है, जस्ट हम अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। कुछ दिन पहले टाटा AIA का काम अलग, मेरा काम अलग, फिर कैसे बात बन पाई। फिर एक दिन बाद फिर फोन आया कि आपने क्या सोचा। तब तक दोस्तों हमने सोचा कि जब एक बच्चा पढ़ने आता है शहर में या पढ़ना चाहता है, गांव का, देहात का गरीब बच्चा, और उसके लिए सब लोग नो बोल देते हैं, तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, तब उसके लिए सुपर 30 का दरवाजा खुला रहता है, वहां एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उसकी जिंदगी आगे बढ़ जाती है। तो आप लोग भी वैसे ही काम कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी का काम एक ऐसा है जो सेवा भाव का काम है। सबसे बड़ी बात तो ये हमारे समझ में आई, भले आप लोग इस मकाम पर पहुंचने के बाद भी शायद इसको उतना फील नहीं किया जितना हमने किया। आसपास के लोगों को देखा, रिलेटिव्स को देखा, दोस्तों को देखा, जब डॉक्टर भी असफल हो जाते हैं, फेल हो गए, भगवान भी उनको नहीं बचा पाता है, तब वैसी स्थिति में उस परिवार का कोई सहारा नहीं रहता है। वैसी स्थिति में आप लोग भी काम करते हैं। तब मुझे लगा कि एकदम समाज का अंतिम टाइम पर काम देने वाले आप भी हैं और हम भी हैं, तो हम लोग भाई भाई, इसलिए मुझे अब दूसरी बात, मुझे यहाँ पर आने का ऑफर आया कि आइए भाई, आप क्रूज में आइए, बात करिए। तो ये मन तो बना लिया था कि भाई टाटा AIA के प्रोग्राम में चलना है, वजह भी बता दी। लेकिन जब पता चला कि आप लोग अपनी टीम में, देश में, बल्कि पूरे दुनिया में 1% लोग हैं, तो मुझे लगा कि आप लोग सुपर 30 जैसे होनहार लोग हैं, जो 30 बच्चे होते हैं, तो लगा कि चलो भाई सुपर 30 में ही बातचीत करते हैं, आ जाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ आने का मन बना है। दोस्तों, एक घटना से हम अपनी बातों को शुरू कर रहे हैं। को काफी कान में पेन हुआ, बहुत दर्द, बेचारा घबरा गया। वो पॉलिटिशियन हर जगह सोचा दिखाए, इलाज कराए, लोग बोला बड़ा कठिन है आपका इलाज, चल जाइए दिल्ली एम्स में चल जाइए। वो आदमी दिल्ली में नहीं गया, सोचा कि भाई एम्स में भी पता नहीं कौन डॉक्टर किस तरीके से बहाल हो गया हो, कोई धांधली करके पहुंच गया हो, हम रिस्क नहीं लेंगे, चलो ले चलो लंदन। अपना PS को बोला कि ले चलो लंदन में, बड़ा डॉक्टर से दिखाओ। तो बड़ा डॉक्टर के पास वहां पर ले गया PS। बेचारे नेताजी हिंदी में ही बात करते थे, इंग्लिश जानते नहीं थे, तो बोलते थे, उनका PS ट्रांसलेट करता था। तो गए, जैसे इंडिया में होता है ENT, थ्रोट का, ईयर का, नोज का एक डॉक्टर, वहां एक ऐसा इलाका में ले गया, वहां हॉस्पिटल में, जहां केवल कान के ही डॉक्टर थे। तो नेताजी अपना एक्सप्लेन करने लगे कि भाई मेरा कान इतने दिन से दर्द कर रहा है, बड़ा कष्ट में है। डॉक्टर कहा चुप, पहले ये बताओ भाई कि किस कान में दर्द है। बोला कि बायां में। तो हम तो दायां भी करते हैं। तो इतना स्पेशलाइज अभी टाइम आ गया है।
और इसी विषय पर आपका सेमिनार भी है कि भाई आप कोई स्पेशल चीज, टीचर होते थे आज से कोई 500 साल पहले, 1000 साल पहले हमारे देश में टीचर होते थे, हर चीज का ज्ञान देते थे। अब तो IIT की तैयारी करवाने के लिए केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के अलग टीचर हैं, इनऑर्गेनिक के अलग है, फिजिकल केमिस्ट्री के अलग है, कुछ दिन में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाने वाले अलग हो जाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने वाले चैप्टर दर चैप्टर टीचर हो रहे हैं और वही का रिजल्ट सबसे बेहतर भी हो रहा है दोस्तों। तो स्पेशलाइजेशन का जमाना आ चुका है। हम लोग कितना अपने आप को ट्रेंड करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। फोकस एक सब्जेक्ट पर, कोई स्पेशल ब्रांच पर फोकस करने पर ही वो कहानी बनी। डिस्ट्रैक्शन पर हम हर तरह का पॉलिसी कर ले, हर तरह का कस्टमर को अट्रैक्ट कर ले, ऐसा करने वाला जीवन में कभी कुछ नहीं किया। और ये आप सुने होंगे कहावत, एक साधे सब सधे, और सब साधिएगा थोड़ा थोड़ा तो कुछ भी जीवन में मिलने वाला नहीं। आपने भी अपने फील्ड में पूरी ताकत के साथ किसी एक चीज को पकड़कर काफी मेहनत की, इसका परिणाम है कि हम लोग साथ हैं। तो दोस्तों हम अपनी बातों को एक कहानी के जरिए करेंगे, इस बच्चे की कहानी से। अभिषेक राज इस बच्चे का नाम। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे दोस्तों आप लोगों से कि आप लोगों में से कौन कौन है जो सुपर 30 फिल्म देखी है। लगभग सब लोग देखा, बहुत हमारे लिए प्राउड फील करने का विषय है, आप लोगों ने देखा। फिल्म में आप देखते हो कि एक लड़का है जो रेस्टोरेंट में भी काम कर रहा है और जब भी वक्त मिलता है तो रेस्टोरेंट वाला से छुट्टी लेके छिप के जैसे तैसे रात में पढ़ाई भी करता है और उससे हमारी मुलाकात होती है। तो जो लड़का फिल्म में आप लोग देखे थे बच्चे को, वो तो नाटक कंपनी का बच्चा था दोस्तों। ओरिजिनल बच्चा ही है अभिषेक राज, बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला बच्चा, जिसके माता पिता कुछ भी नहीं करते। पिताजी अनएम्प्लॉयड है, माँ तो बेचारी कुछ करती भी है, 7th क्लास पास है तो गाता गधा ABCD छोटे छोटे बच्चों को सिखाती है। और आज से 30 साल पहले मुश्किल से 200 रुपया कमाती थी, लेकिन उसके मन में था कि बेटा को किसी एक लाइन में आगे बढ़ाना है, भटकाना नहीं। तो उसके लिए एक लाइन क्या था भाई, पढ़ाई। सब लोग बोलते थे जी इसको थोड़ा काम भी करवा दो, थोड़ा पैसा भी इससे कमा लो, थोड़ा खेती भी सिखा दो, इसको भी कथा गधा पढ़ाना सिखाओ। लेकिन माँ बोलती थी नहीं, एजुकेशन में पावर है, एक लाइन में रहने तो, भटकने पर दो, पढ़ो बेटा। ऐसा स्कूल में अभिषेक जाता था जहाँ खिड़की दरवाजे में, आज से 25-30 साल पहले हालात है बिहार की और भी खराब, टीचर नहीं आते थे लेकिन सेल्फ स्टडी करता था। और हम दावे के साथ कर रहे हैं, जो आप लोग इतना टैलेंटेड लोग हैं, आपके यहाँ ट्रेनिंग भी लोग देते होंगे, लेकिन आज आप इसलिए नहीं है कि अच्छी ट्रेनिंग मिली, लेकिन अपना प्रयास करते हैं इसलिए आप यहाँ। जिस दिन अपना प्रयास आप छोड़ दीजिएगा ना, किसी के भरोसे रह जाइए तो आप इस लेवल तक, इस मकाम को हासिल नहीं कर सकते। अपना प्रयास से बेचारा सेल्फ स्टडी से पढ़ते पढ़ते 10th क्लास में आया। 10th का बोर्ड देने वाला था बिहार बोर्ड में, तो इसको एक फोटो चिपकाना था एडमिट कार्ड के लिए। अब फोटो खिंचवाने के लिए, बनवाने के लिए बेचारा कस्बे में गया। अब इसके घर में गरीबी इतनी थी कि एक शर्ट नहीं था इसका बढ़िया, तो माँ ने पिता के ही शर्ट को सी के भीतर से स्टिच वगैरह करके छोटा बना दिया। देख रहे यही शर्ट में अपने पिता के शर्ट को छोटा करके पहन के स्टूडियो गया और फोटो खिंचवाया, बनवाया। 10th का एग्जाम दिया, 10th में अच्छा मार्क्स लाया, 10th पास करके सारा जहां भी कोचिंग सेंटर में जाए, पढ़ने की इच्छा जाहिर करे, दरवाजे बंद नहीं। अरे यार तुम तो इंग्लिश ठीक से नहीं बोल रहे हो, टेस्ट मेरा क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, पैसा भी तेरे पास नहीं है, तो किस आधार पर पढ़ाते भाई, नहीं जाओ। बोलता था हमको पढ़ने की बहुत इच्छा है, हम मेहनत भी किए, देखिए मेरा मार्क्स नहीं, कोई इसको एक्सेप्ट किया कि नहीं पैसा लाओ तब, नहीं तो जाओ।
बेचारा वापस नहीं गया। आप लोगों में से भी कई लोग हैं जब अपने रास्ते पर चलते हैं कि नहीं मेरा इतना टारगेट पूरा करना है, इतना करोड़ का, इतना लाख का, जो भी टारगेट है, जो भी लक्ष्य है पूरा करना है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। हर जगह नो सुनने को आता है, आप एडवाइस करते हैं, लोगों को समझाते, फिर आदमी वहीं पर आ जाता है। लेकिन ये हिम्मत नहीं हारा, गया रेस्टोरेंट में, काम खोजा, काम करने लगा। और रात में एक वकील साहब है पटना गांधी मैदान के पास बीएन कॉलेज के सामने, उन्हीं के घर में सो जाता था, दिन में काम करता था। जब भी रात में लेट नाइट पढ़ते रहता था, मेरी मुलाकात अभिषेक से। देखा कि कैलकुलस की रशियन बुक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। हम इंप्रेस्ड हो गए, बहुत अच्छा बात है भाई, तुम क्या करते हो, कहानी बताई। तो मेरे मन में आया कि चलो भाई एक ऐसा ग्रुप को तैयार किया जाए जिसमें टैलेंट है, प्रतिभा है, क्षमता है, लेकिन जिसके पास सुविधाएं नहीं। इसको घर लाए, 29 लोगों को, 29 बच्चों को साथ में और लाए। सुपर 30 की शुरुआत हुई, 2 साल बहुत मेहनत, और आज कोई भी इंसान है तो मेहनत की ही बदौलत हम लोग गए। आपके लिए छोटी बात होगी, क्योंकि जब आदमी मकाम हासिल कर लेता है ना दोस्तों, तो छोटा लगने लगता है कि ये सीट पे बैठे हुए। लेकिन आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जब आप स्ट्रगल कर रहे होंगे पारिवारिक पृष्ठभूमि से, समाज से, तो नहीं लगता होगा कि यहाँ तक पहुंचे, इसको भी नहीं लगता। ये 2 साल जब मेहनत किया तो रिजल्ट आया, तो पहली दफा पहले चांस में ही IIT खड़गपुर पहुंचे। खड़गपुर में भी मेहनत की है, वहां भी 4-5 साल बहुत पढ़ाई किया, 4 साल टोक्यो में, लंदन में, मॉस्को में, हर जगह काम करते करते यही अभिषेक जो बेचारा भूखे पेट रह के गांव में समय बिताता था, आज बहुत बड़ी कंपनी अमेरिका में बहुत बड़े पोजीशन पर काम कर रहा है। दोस्तों, कभी कभी कठिन परिस्थितियां आती हैं जीवन में। जब कठिन परिस्थितियां आती तो आदमी घबरा जाता है, सोचता है कि छोड़ दे। इतना बड़ा टारगेट, इतना बड़ा लक्ष्य, ठीक है, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो टॉप 1% में आ जाएंगे, टॉप 1% में आ जाएंगे, तो सबसे पहला क्या होता है कि ज्यादा पैसा मिलता है, घूमने का मिलता है, नहीं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है, अपने आप में गर्व होता है और खुशी होती है। लेकिन कई लोग सोचता है छोड़ो, हटाओ, बेकार है जीवन, इतना कष्ट है। यही शशि नारायण का भाई, छोटा भाई, जस्ट 1.5-2 साल का छोटा था, तो वही तो संघर्ष देखा है, कठिनाइयों को झेला है, कर सकता है, आखिर पढ़ सकता है, कहीं नहीं पढ़ सकता, उसको तो और फायदा है। आखिरी कहानी, बहुत सारी महिलाएं हैं, हमारी बच्चियां हैं, तो उनको भी बताना चाहेंगे। एक बच्ची की निधि जाके फादर, बहुत अच्छी आदमी है, बनारस के गलियों में ऑटो चलाने का काम करते हैं। बच्ची को लेके हमारे पास है कि देखिए हम मंदिर की सफाई करते हैं, ऑटो चलाते हैं, और मेरी बच्ची गरीब ब्राह्मण है, हमारी बच्ची को पढ़ाते हैं। बातचीत हुई, हम चलो ठीक है पढ़ाते हैं भाई। तो फिर ये हमारी स्टूडेंट बन गई, स्टूडेंट बनी, पढ़ी, IIT क्वालिफाई कर गई। एक छोटी सी बात, जो आता है सुपर 30 में क्वालिफाई कर जाता है, आप लोगों में इतना टैलेंट ही अगला साल भी टॉप 1% में किया। एक बार जब सक्सेस का नशा लग जाता है आदमी को, तो फिर वो और मेहनत करता है, क्योंकि एक बार उसको मजा आता है कि नहीं भाई, और वो फील भी करता है कि मेहनत से चीजें हो सकती है। निधि भी कर गई क्वालिफाई, निधि क्वालिफाई कर गई। IIT में जाने के बाद मेहनत की, काफी चर्चा इसकी हुई, इसके पेपर नेट पर लिखे ब्लॉग्स पूरी दुनिया में चर्चित हुए निधि के। और एक पास्कल पिकासो जो कि फ्रेंच में फिल्म बनाने के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि इस बच्ची के लाइफ पर और 3 और बच्चे वर्ल्ड वाइड लेके एक फिल्म बनाएंगे, रियल कैरेक्टर को लेके ही फिल्म बनाई। फिल्म इन्होंने बनाई, पेरिस में इसका प्रीमियर शो था। हमारा भाई प्रमोद जो मेरा साथ देता है, निधि के ब्रदर, सिस्टर, मदर, सबको इन लोगों ने टिकट दिया, इनवाइट किया, जैसे आपको यहाँ क्रूज पर बुलाया गया वैसे पेरिस बुलाया। तो गए, एक दिन पहले पहुंच गए, शाम को पेरिस के सड़कों पर घूम रहे थे,
बताइए टीचर के लिए कितना प्राउड फील होने की बात थी जब हम की फ्रांस वाली टीम है कि जब हमने देखा कि पेरिस के सड़कों पर कई ऐसे पोस्टर लगे हुए जिसमें यही तो दोस्तों हम तो यही देखा जीवन में कि आप अगर अपना काम करते जाइएगा। बहुत आदमी जब शुरुआती तौर पे रहता है, इंश्योरेंस लाइन में आया, सोचता है इसमें क्या है, तो एक छोटा मोटा एजेंट है, एडवाइजर है, क्या कर लेंगे। आज आप यहाँ हैं, 10 साल बाद कहाँ रहिएगा, शायद हम लोग भी सोचे नहीं उस ऊंचाइयों से भी आप आगे रह सकते हैं। शर्त ये है कि अपने काम को फोकस करके करते रहे और क्या मेरा सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दे। आप दिखाए, अब अगली बात, हम 10 बच्चों को 17 बैच बनाया पिछले 20 साल में, कोविड वगैरह में डिस्टर्ब हुआ तो बैच बनाया और 510 बच्चों में 422 बच्चे IIT क्वालिफाई किए और बाकी कहीं ना कहीं कोई अच्छा कॉलेज में बच्चे। मेरा भी जन्म बिहार से जो होंगे पटना के आसपास के लोग जानते हैं, गौरिया मठ मोहल्ला है, पीठापुर, रेलवे ट्रैक है, गंदगी कूड़ा करकट, यही मेरा इस साइड एक किराए के मकान में 1.5 कमरे का मकान था, वही मेरा जन्म। लेकिन पिताजी कहते थे, पोस्टल डिपार्टमेंट में बुलाए थे, आप देखे चिट्ठी सॉर्टिंग करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन का काम, पोस्टमैन का भी काम किया बहुत सारा, सॉर्टिंग का भी काम। तो बोलते थे कि देख बेटा एक बात याद रख हमेशा कि कोई एक रास्ता चुन, बहुत रास्ता मत सोच कि यूपीएससी भी कर जाएंगे, इंजीनियर भी बन जाएंगे, कि डॉक्टर भी बन जाएंगे, थोड़ा ये भी कर देंगे। स्पेशलाइजेशन लाइफ में बहुत जरूरी है बेटा, तू सोच। और कोई काम छोटा नहीं है बेटा, स्पेशलाइज कर अपने आप को, फोकस कर, एक काम पर फोकस कर। दुनिया में कोई काम कर, अगर तू पूरी ताकत से करता है तो बड़ा अच्छा। और याद रखना, पिताजी की बात हम बोल रहे हैं, उन्होंने बोला था कि याद रखना, दुनिया का कोई काम करो ना तो वर्ल्ड में सबसे अच्छा करके दिखाओ और समाज में कुछ नया दे के जाओ। तो आप लोग भी टॉप 1% में आने वाले टाइम में और मेहनत 10 साल करके दुनिया के सामने आप पर भी फिल्म बन सकती है। जब आज से 20 साल 30 साल पहले कभी सोचे भी नहीं थे कि हम यहाँ क्रूज में आएंगे, फिल्म बनेगी, इतने उपलब्धियां होंगी, कभी नहीं सोचा था दोस्तों। सिर्फ फोकस करके एक सब्जेक्ट पर स्पेशलाइज करके अपने आप को काम किया तो हम डिसाइड किए कि नहीं, हमको ये खास इंश्योरेंस करना है, क्योंकि उस खास इंश्योरेंस के बारे में अब बहुत अच्छी बात बोले, उसको ध्यान से सुनिएगा कि स्पेशलाइजेशन का क्या फायदा हुआ। फायदा हुआ कि उसमें ज्यादा समय देने लगे। कुछ देर के लिए स्पेशलाइज होकर काम करेगा ना तो आपको लगेगा कि आपका डोमेन छोटा हो गया, आपका मार्केट छोटा हो गया। नहीं, यही भ्रम हो जाता है। सब लोग बोला कि हम तो थोड़ा थोड़ा और सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, जानकारी चाहिए आसपास उसके सपोर्ट के लिए, लेकिन मैथमेटिक्स पर फोकस रखा। और जब आप स्पेशलाइज करिएगा ना तो जो नई चीज है जिंदगी में, पूरी दुनिया में, उसको सीखने का प्रयास करिए। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। 9th क्लास में थे, मोहल्ला में हल्ला हुआ, ऐसे लोअर मिडिल क्लास का मोहल्ला, गरीबों का मोहल्ला, हल्ला हुआ, अरे भाई संजय भैया वापस आ गए, मॉस्को से वापस आ गए, रशियन लड़की से शादी कर ली। आप तो सोचिए 35 साल पहले कोई आदमी आता होगा मॉस्को से, रसिया से शादी करके रसियन लेडी के साथ, क्या माहौल बनता होगा मोहल्ला में। और बेचारी लोग शर्मा रही है, सब कुछ आ रही है, फर्स्ट फ्लोर पर उनका घर, पूरा सीढ़ी पर जाम लगा, 2 दिन तक भीड़ कम होने का नाम। अब फिर दूसरा दिन इधर भीड़ को चीरते हुए धक्का मुक्की करते पहुंचे, प्रणाम संजय भैया। संजय भैया पूछे कि भाई क्या बात है, भाभी को देखने आए हो? लेकिन हम बोले कि नहीं, भाभी बेचारी न हिंदी बोल पा रही, न इंग्लिश बोल पा रही, रसियन लेडी। हम कहे कि नहीं, भाभी को तो है विषय, देखा, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन हम दूसरा पर्पस से हैं। तो क्या एक पर्पस मेरा और है, लाजे क्या बोलते हैं शर्म से कि नहीं आपके वाइफ को नहीं देखने आए हैं, लेकिन मेरा पर्पस दूसरा। हम बोले कि देखिए मॉस्को में किस तरह का लोग है जो 9th का है स्टूडेंट, 10th का किस तरह का बुक पढ़ता है, अरे पढ़ता है, अच्छी किताब पढ़ता है। हम ये लीजिए 200 रुपया बढ़ाया, जमा किए थे कि आप उस तरह का कुछ किताब हमको पार्सल कर दीजिए, कुरियर कर। अरे यार बहुत हाई स्टैंडर्ड रहता है, क्या करोगे पढ़ के?
अभी देखिए मैथ में स्पेशलाइज करके ही जीवन जीना है, इसलिए उस फील्ड का 9-10 का एक तरह का पूरी दुनिया का नॉलेज होना चाहिए। बोले गए छोड़ो छोड़ो हटाओ बेकार है, हम फिर समझाए, बोले कि ठीक है पैसा रखो, एड्रेस पोस्टल लिखो, लिख दिया, जॉब हम जाते ही 10 दिन बाद जाएंगे, किताब आ जाएगी। आज 35-36 साल हो गए तो उसको किताब नहीं है। लेकिन आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमको लगता है कि हम अपने सब्जेक्ट में जिसमें इंटरेस्ट था, जिसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहते थे, जिसके बदौलत आज हम यहाँ खड़े, वो था कि उस पर नई चीज सीखने का इंटरेस्ट था। पूरी वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है इंश्योरेंस में, जो टॉप 1% है या टॉप 0.25% है, 0.01%, वो क्या करते हैं, उनकी क्या खासियत, ये सब जानने का प्रयास जारी रहना चाहिए हम लोगों को उस मकाम तक पहुंचने के लिए और मेंटेन करने के लिए। तो करते हैं। फिर जब 10th पास करके 10th के बाद कॉलेज में चले गए, उस समय कॉलेज हो जाता था 10th के बाद। कॉलेज में पटना यूनिवर्सिटी दी बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार झारखंड उस जमाने में था, तो देखा कि भाई लाइब्रेरी में कोई नया जर्नल नहीं, सब पुराना 20 साल का, तो अब मैथमेटिक्स में क्या नया हो रहा है। सोचिए स्पेशलाइजेशन के लिए, नई इंफॉर्मेशन के लिए, नई जानकारियों के लिए बीएचयू जाते थे। पटना से 250 किलोमीटर दूर बीएचयू हर फ्राइडे को रात में या सैटरडे को मॉर्निंग में जाते थे और सैटरडे संडे को रात में वापस आते थे, फिर अपना काम धाम कॉलेज करते थे। वहां मेरा भाई पढ़ता था, जमीन पर दरी पर सोते थे। आप फिल्म में देखे होंगे कि जब लाइब्रेरी में जाते थे, उसमें फिल्म वाला बोला कि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, नई चीज सीखने के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए हम रियल में बीएचयू दिखाएंगे। तो फिल्म में दिखाया है कि कैसे वहां लाइब्रेरियन मुझे भगा देता था, लेकिन पिताजी सिखाए थे कि देखो बेटा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए 2 ही फार्मूला रखना, कभी तुम धोखा नहीं खाओ। एक तो है हार्ड लेबर और दूसरा है गुड बिहेवियर। जो आप में भी इंश्योरेंस के लिए ही 2 चीज चाहिए, हार्ड लेबर, गुड बिहेवियर, इरिटेट नहीं होना। अब कोई शिकायत नहीं कर रहे, जस्ट बोल रहे हैं, मेरा भी मन थोड़ा हल्का कल आए और रात में हम पहुंचे, लैंड किया, तो वीसा इन लोगों ने थोड़ा सा जो एजेंट थे ट्रेवल वाला नहीं ठीक से बनाया था, नहीं था कि वहां दे देगा वगैरह वगैरह, कुछ झंझट हुआ। 1 घंटा पूछताछ किया, ना हम अपना परिचय किए, ना जो पूछा वो जवाब दिए। कभी कभी इरिटेट होते थे तो पिताजी का फार्मूला याद आता था और आप लोग याद आते थे कि भाई इंश्योरेंस वाले लोग इरिटेट हो जाए तो धंधा ही खराब हो जाए। गुड बिहेवियर, माफी उफी मांगा। फिर हम जब उसका काम खत्म हो गया तो हम अपना इंट्रोडक्शन भी दिया, गूगल किया, बड़ा इंटरेस्ट हुआ। फिर अपना मोबाइल नंबर भी दिया कि भाई कभी भी जरूरत पड़े, ये आपका देश है, और सब अच्छा रहा, उससे दोस्ती भी होगी। कहने का मेरा मतलब कि हार्डवर्क, गुड बिहेवियर, ये काम है तो लाइब्रेरी में भी काम है। पढ़ते पढ़ते दोस्तों क्या फायदा हुआ कि जितनी पढ़ाई पढ़े वहां पर नई चीज सीखे, स्पेशलाइजेशन की ओर फोकस किए। तो जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म भी नहीं हुआ, उस समय पूरा होने के पहले दोस्तों 5 मेरा पेपर बाहर के जर्नल्स में पब्लिश हुआ। एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी मेरा पेपर कैम्ब्रिज के ऑफर आ गया फॉर हायर एजुकेशन इन मैथमेटिक्स, कैम्ब्रिज के ऑफर आ गया। बहुत खुशी हुई है कि आपका ऑफर है कैम्ब्रिज से, बहुत अच्छी बात है। घर में खुशी, फिल्म में भी आपके जो में बहुत खुशी, लेकिन हमारे पास फ्लाइट का फेयर तक नहीं, हॉस्टल अलॉट हो गया, गाइड अलॉट हो गए, सब कुछ था, लेकिन पैसा पैसा नहीं था। बहुत सारे लोगों से हमने रिक्वेस्ट किया, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार में खबर है कि भाई इसको फिर फ्लाइट का फेयर दे दे, इसका ये अचीवमेंट है, लेकिन कोई सामने नहीं है। उस समय सोशल मीडिया बहुत कम, सोशल मीडिया तो था ही, तो नहीं मिला कुछ, हम नहीं मिल पाया। पिताजी भी बहुत प्रयास किए, फिल्म में शायद ही आप वो नहीं दे पाए, दोबारा जरूर देखिएगा कि वहां पैसा मांगने हम एक नेता के पास गए, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार, याद। तो उन्होंने कहा था कि भाई आइए हम आपको पैसा देंगे, टिकट कटा लीजिएगा, टिकट बुक करा लीजिएगा। हम गए पिताजी के साथ, इसी तरह से कुछ लोग
बैठे हुए थे 10-15 लोग, जनता दरबार का एक माहौल था। हमारी बारी आई तो पूछे कि भाई, हम पिताजी थे, बोलो भाई क्या बात है। नेताजी बोले बोलिए। हम कि जी मैं आनंद कुमार। हाँ हाँ बोलिए। कि सर आप मुझे बुलाए थे, अभी पूरी बात भी नहीं किया। तो जो कन्वर्सेशन था उसका बड़ा अच्छा रोल किया पंकज त्रिपाठी बने हैं, नेता बने हैं फिल्म का पेपर और देखिए। तो पंकज त्रिपाठी बहुत अच्छा से काम किया, लेकिन उससे भी बड़े कलाकार थे मंत्री जी। जब हम बोले कि सर आप बुलाए थे, तो बोले हाँ बुलाया था, मैं हर उस नौजवान को बुलाता हूँ जो देश के लिए अच्छा काम करता है, प्रदेश के लिए अच्छा काम करता है। तुमने भी अच्छा काम किया इसलिए आपको बुला लिया, बैठ गए। तो पैसा का बात ही नहीं, नेताजी बोल रहे हैं। पिताजी समझ गए, अनुभवी थे कि चल चलो हाँ बोलिए और आपका क्या बात है, अच्छा और बोलिए, दूसरे से बात कर ले। हमको लगा कि नहीं बड़े आदमी हैं, बोले हैं, समय लेके आए, फिर एक बार सर आप बोले थे तो साफ बोला जी, आप पैसा के लिए बोले थे सर, मदद के लिए। पैसा, हाँ पैसा के लिए बोला, पैसे के चक्कर में मत पड़ना। पैसे के चक्कर में अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो जाते हैं, सड़क पर आ जाते हैं, और कभी कभी तो IAS जेल भी चले जाते हैं। इसलिए पैसा के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। क्या नेताजी सुभाष चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी पैसा के चक्कर में थे कभी? पैसा और रोटी से बच गए, तुम्हारी जिंदगी बच गई। जाओ बोले कि सर हम साफ बोल रहे, देखिए हमको पैसे के लिए आपने कहा था और विदेश जाना है पढ़ने के लिए, इसलिए आप बुलाए थे। विदेश हम कहाँ जाना है? अभी सर कैम्ब्रिज जाना है, इंग्लैंड जाना है। ओ इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, जर्मनी और जापान जाओ, लेकिन याद रखना इस मिट्टी के लिए, बिहार की भूमि के लिए जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जो बाबीर की कर्म भूमि, वहां के लिए आपको वापस आना। यही समझाने के लिए तुमको बुलाए थे, जान सकते हो। जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी जर्नी। हम लोग उदास होकर निकले, दिल में क्योंकि उसका एक सीमा है टाइम का ना, लिमिट। हम लोग बाहर निकल गए, उनके क्वार्टर के ठीक सामने सड़क के ऑपोजिट चाय वाला चाय बेचता, ठेले पर बेचारा स्टूल बेंच वगैरह कुछ कुर्सी लगा हुआ चाय बेच रहा था। हम लोग कह रहे चाय पिलाई। पिताजी को उदास देखा हम लोगों को, तो चाय वाला पिताजी को बोला कि अच्छा आप लगता है मंत्री जी के यहाँ से निकल के आए हैं, समझ गए आप अपने बेटा के लिए नौकरी मांगने गए होंगे, नौकरी नहीं दिए होंगे, डांटे होंगे, तो आपका मन उदास हो। पिताजी की कहीं नहीं आई, ऐसी ऐसी बात है। तो चाय वाला गर्म हो गया, क्या बात करते हैं, जो आदमी 4 महीना इस गरीब का चाय उधार पी पी के पैसा नहीं दे रहा है, दोस्तों सबसे खराब समय पर आप ही किसी को मदद कर, एक्सीडेंट हो जाए, मृत्यु हो जाए, कुछ भी। पिताजी काफी सीरियस हो गए थे। उस दिन खाना खा रहे थे हम लोग, माँ रोटी बना रही थी, हम दोनों भाई पिताजी। अचानक पिताजी बोले देख बेटा मैं बहुत घबरा रहा हूँ, मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है, नहीं भेज पा रहे। हम माँ भाई तीनों समझा रहे उल्टा, यानी हम बिना मतलब का टेंशन लेते। पिताजी से दोस्ती जैसा था, बोला छोड़ी, अरे पटना में पढ़ाई करेंगे, दिल्ली में पढ़ाई करेंगे, फिर अगला साल अप्लाई करेंगे, देखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बस खाते खाते गिर गए। हम लोगों को इतना भी मौका नहीं मिला कि पटना मेडिकल कॉलेज में ले जाए। उनका डेथ हो गया, हॉस्पिटल वहीं पर डेथ हो गया। हॉस्पिटल ले गए तो लोग बोला कि नहीं डेथ हो चुका है, जिस समय इनको गिरे थे उसी समय डेथ हो गया। दोस्तों हमारे आपके पूरी दुनिया में कई ऐसी परिस्थितियां बनती है कि लाइफ में अचानक क्राइसिस आता है, जब हम लोग सोचते नहीं वैसी घटनाएं दुर्घटनाएं घटती है, तो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ा। अब पिताजी के जगह पर जो नौकरी कर रहे थे, वो नौकरी पोस्टल डिपार्टमेंट में मुझे मिली, और लोग बोला कि भाई आपको तो क्लर्कियल जॉब मिल रहा है, आप कर लोगे, नौकरी कर लीजिए। लेकिन दोस्तों मेरा भी फोकस था कि नहीं पढ़ना और पढ़ाना है, भटकने से फिर गड़बड़ होगा। स्पेशलाइजेशन जो पिताजी कहते मैथमेटिक्स में, उसको कमिटमेंट किया, वही काम करना। बहुत बार आपके लाइफ में होता होगा तो यार कितना कमा लिए, जहाज पर तो घूम के आए, माल कितना कमा,
उससे अच्छा कि जमीन का दलाली करो, कोई फ्लैट बिकवा दो, कुछ अपनी दुकान खोल लो। बहुत सारा लोग राय देने वाला रहेगा और रास्ते से आपको निकाल देगा, हटा देगा। बहुत लोग कहा नौकरी कर लो, कुछ कर लो, लेकिन अब सोचे ना करेंगे तो इंश्योरेंस से। जो मेरा काम है पढ़ने पढ़ाने का वो वही करेंगे, फाटके में नहीं। अब देखिए कि इस हालात में आप देख सकते हैं कि इस हालात में हमारी माता जी पापड़ बनाती थी, इस गरीबी के हालात पे हम दोनों भाई बैग में लेके आनंद पापड़ लो घूम घूम कर बेचते। लेकिन दोस्तों उसी से दाल रोटी घर की चलती थी, लेकिन कभी भी हालातों से समझौता नहीं किया और अपना रास्ता कभी बदला नहीं, रास्ता नहीं बदला। बाद में सुपर 30 की शुरुआत की, पापड़ बेचने से सुपर 30 के शुरुआत के बीच में 1.5 साल एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर पर पढ़ाया दाल रोटी के लिए। फिल्म में भी देखा तो सबसे पहला जो पैसा आया तो फिल्म में दिखाया गया कि हमने बाइक लिया नहीं, थोड़ा सा मकान को रिनोवेट कराया नहीं, सबसे जो पहला पैसा आया उसका हमने इंटरनेट कनेक्शन लगाया। और बिहार के दूसरा या तीसरा व्यक्ति जिसके घर में इंटरनेट का लाइन था, क्योंकि नई जानकारी स्पेशलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी। अब तो इंटरनेट आ गया तो हम राजा बन गए, बहुत सारा चीज देखते थे। कोई मेल लिखा, हॉटमेल उस समय था, मेल लिखा, आज लिखा, रात में सो गए, वहां मेल पहुंच भी गया, वहां दिन होता था यूरोप अमेरिका में, फिर उधर से रिप्लाई भी सुबह आता था। ये प्रोसेस में 1.5 महीना 1 महीना लगता था चिट्ठी भेजने और आने में। तो नई जानकारी का फायदा होता है, तो बहुत फायदा हुआ। फिर उसके बाद अभी आ रहे थे कुछ दिन पहले, 1.5 महीना पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो 2 आदमी हमारे पीछे पीछे चलने लगे। तो हम बोले कि भाई चल रहा है, हमको कोई रोक नहीं रहा है, तो लगा हो सके पहचान रहा, तो रुक गया। करीब 5-7 फीट पीछे, कुछ नहीं बोला। तो फिर हम भी मजा आया कि आदमी हम भी थोड़ा तेजी में चले, भी तेजी में चला। फिर हम रुक के हम पूछे क्या बात है? बोला सर हमको लगा कि बोलेगा प्रणाम आप आनंद कुमार हैं, कुछ पूछेगा, लेकिन बोला सर क्रेडिट कार्ड बनवा चले गए 25 साल पहले दोस्तों, 25 साल पहले और पहले आ जाइए, लगभग 28 साल पहले चले गए उस दुनिया में जब क्रेडिट कार्ड सिर्फ कलकत्ता में बनता था, बिहार के आसपास के इलाके में। अब क्रेडिट कार्ड इसलिए बनवाते थे कि वहां पर मैथमेटिकल सोसाइटी से जर्नल्स मंगाना हो, या अमेज़न एकदम नया नया लॉन्च किया तो समय सिर्फ किताब देता, तो वो सामान मंगवाना तो क्रेडिट कार्ड से। कलकत्ता गए क्रेडिट कार्ड के लिए, एक बड़े बैंक में, फॉरेन के बैंक में इंटरव्यू के लिए बुला लिया। अब तो पीछा करके क्रेडिट कार्ड दे रहा है। एक टाइम था कि इंटरव्यू लिया, शाम को बुलाया, कहा कि रिजेक्ट हो गया। हम क्यों? अरे आप देखने ही में लगते हैं, दाढ़ी उड़ी लगा के थोड़ा सा बदमाश टाइप पैसा लेके भागिएगा था। फिर मेरा काम आया गुड बिहेवियर, जो आप लोग भी करते हैं, हाथ जोड़े समझाया, अच्छा कल आपका एड्रेस पर पहुंच जाएगा कुछ आपको। फिर मिला तो बहुत फायदा हुआ। हम हमारे पूरी बातों का आज भी अगर हम कोरिया जाते हैं, चाइना जाते हैं, यूरोप जाते हैं, उस वहां जो मैथमेटिकल ओलंपियाड हो रहा है उसी के लैंग्वेज की किताब लेके आते हैं लोग। होता कैसे पढ़ते हो? गूगल ट्रांसलेट लगा के, कुछ इक्वेशंस देख के, कुछ कॉमन सेंस से, कुछ चैट जीपीटी से ट्रांसलेट करके उसको पढ़ के कुछ समझने का और सीखने का प्रयास करते। जो आप काम कर रहे हो उसमें मेहनत के साथ साथ स्पेशलाइजेशन में नई जानकारी बहुत जरूरी है। तो फिर सुपर 30 का शुरुआत किया, वो बच्चा मिला, आईडी आया, वो शशि दूसरे बैच का था। यही सुविधाएं, तो बहुत बड़ा सेटअप, बहुत नई क्लासरूम आप देख रहे हैं, साथ भी ऐसा है। माता जी खाना बनाती हैं, 1-2 लोग हेल्प करते हैं दोस्तों, लेकिन कोई बड़ा सेटअप हम नहीं बनाया। जज्बा चाहिए कोई काम करने के लिए, चाहे इंश्योरेंस का काम हो, टीचिंग का काम हो। बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसा की कोई जरूरत नहीं था। कितना डूबे हुए दिन रात आपके दिमाग में क्या चलता है ये होना चाहिए आपको। कभी कभी हमारा आपका काम है समझाने का काम, टीचर मास्टर को समझा दिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, आप भी कॉन्सेप्ट समझाए, एडवाइस किए, इंश्योरेंस करवा लिया, काम से बच्चा भागता था शुरुआती दौर में,
नहीं समझ रहे सर, आप इंग्लिश लिख दिया कर ले भाई हिंदी, तब भी भागे सर। 5 स्टार होटल जैसा सर कोचिंग में पढ़ता है बच्चा, उससे कहाँ कंपटीशन करेंगे ना सर, हम गाँव भाग जाए। फिर मेरा भाई जाके फुसला बहला के लाया, तो 2 कैरेक्टर हम लोग डेवलप किए, ध्यान से देखिए, समझाने का तरीका। आप भी अपना इंश्योरेंस के लिए अपना अपना तरीका डेवलप कर सकते हैं लोगों को समझाने के लिए। तो एक रिक्की का कैरेक्टर बनाया और एक भोलू का। अब पूरे पढ़ाई को स्लाइड्स में लिख के बांट के हमने क्या किया दोस्तों, पढ़ाना शुरू किया प्रोजेक्टर का यूज करके। सबसे पहले दिखाया रिक्की कि अमीर घर का बच्चा, इसके पास तमाम सुविधाएं हैं, इंग्लिश बोलता है, जबकि भोलू बेचारा गरीब बच्चा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। रिक्की हमेशा पढ़ाई 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 करता है और पढ़ते रहता है, और किताब रख दिया आउट ऑफ मार्क कर दिया। लेकिन भोलू क्या करता है, सोचता है हमेशा, जहाज में भी घूम रहा है ना तो इंश्योरेंस से चल रहा है कि अगला टारगेट मेरा नहीं बता रहे। तो दिमाग में क्या चलता है, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बहुत जरूरी है दोस्तों। ये अपना सब इसके पास सुविधा है, गाड़ी है, कार है, बाइक है, बेचारा टूटी बाइसिकल से काम चलाता है, पिज्जा हॉट डॉग चाउमीन सब खा सकता है। ये बेचारा भुट्टा दाल भात खा के काम चला लेता है, हाय हेलो बोलता है, ये प्रणाम कहता है हिंदी स्टाइल में। जब एक प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देता है कौन, रिक्की देता है। और रिक्की सॉल्यूशन देने के बाद भोलू का मजाक उड़ाता है कि क्या है तुम नहीं कर सकते, तुम तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, तुम्हारे पास स्किल नहीं है, तुम कहां से कर सकते, हम बड़ा कोचिंग में पढ़े। तब बोलता है भोलू को, हमको हल्के में मत लो, जिस प्रॉब्लम को तूने सॉल्व किया उसका एकदम नया हम अभी सॉल्यूशन बना के दिखा रहे हैं। दूसरा, उसको हम तीसरे तरीके से भी बना के सॉल्व करके दिखा सकते हैं, उसको हम चौथे तरीके से भी दिखा सकते हैं, 5वें तरीके से भी उसी प्रॉब्लम को दिखा सकते हैं और उसको जनरलाइज कर सकते हैं। बता तू हीरो है या मैं, पढ़ाई पैसे से होती है या पढ़ाई मेहनत से होती है। क्या बात है। तो हर का आप लोग टॉप 1% यहाँ है, सब मेहनत का ही परिणाम है। कोई कितना भी बोल दे कि डोनेशन, जब शुरुआती दौर में चलते चलते आखिरी 10 मिनट में बात खत्म करेंगे, बताएंगे कि जब जरूरत थी कोई पैसा नहीं दिया, अब जरूरत नहीं है, कहीं स्पीकिंग करके, कहीं कॉलेज में लेक्चर देके, कुछ मैथ का असाइनमेंट किसी के लिए बना के, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम किसी कॉलेज के लिए स्कूल के लिए बनाते हैं, जो आमदनी होती है वही मेरा है। तो डोनेशन का अभी आया ऑफर, बहुत सारा हमारे ऑनरेबल सीएम नीतीश कुमार जी ने दिया ऑफर, बहुत बार हमेशा आते रहते हैं, हमारे सुपर 30 के बच्चों से मिलते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह ने बुलाया, ऑफर दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा बोलते रहते हैं कि ले लो। मुकेश अंबानी जी, आनंद महिंद्रा जी भी 3 दिन पहले भी हमसे मिले हैं, कई बार कहे भैया पैसा ले लो, करोड़ों। आज तक दोस्तों आनंद कुमार किसी से 1 रुपया नहीं जोड़ा। जो अपने पढ़ाने से, लिखाने से, स्पीकिंग से 2 पैसा है, उससे मेरा परिवार और 300 बच्चों का खाना पीना खर्चा आराम से निकल जाता है, जिंदगी अच्छे से चल जाती है। तो ये है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन आप इंश्योरेंस कर रहे हैं, किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, ठग नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका कॉम्पिटिटर मार्केट में आपको छोड़ देगा, अटैक करेगा, कुछ नहीं होगा तो हमला करेगा। पटना में देखिए कोचिंग की क्या स्थिति, कहीं भी जाइएगा तो कोचिंग सेंटर बहुत मिलेगा। ये कोचिंग एसोसिएशन वाला तो ब्यूरोक्रेट्स भी साथ दिया, पॉलिटिशियन भी साथ दिया। बिहार का पॉलिटिशियन कई ऐसे जिनको ईर्ष्या है कि भाई आनंद कुमार कहाँ पानी में तैरता हुआ जहाज पर भाषण देता है, हमको तो कोई उद्घाटन के लिए बाहर ईर्ष्या हो जाती है। कहाँ आप लोग जैसा आदमी से भी कई लोग ईर्ष्या करते हैं, अगल बगल आस पड़ोस देखते हैं। तो वैसे कोचिंग सेंटर, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन सब मिलके सोचा जब फिल्म बनने की बात आई तो और लग गया किसी को बदनाम कर ले, उस पर बदनाम नहीं हो तो इसको अटैक कर दे। फिल्म में तो देखा है कि एक ही एलिमेंट है कोचिंग माफिया, नहीं उसके को सपोर्ट करने वाला काफी पॉलिटिशियन। फिल्म में आप एक अटैक देखे होंगे, लेकिन हम पर कम से कम 5 हमले हुए। और एक हमला तो इतना खतरनाक था कि आप देख रहे हैं, हमें तो जो चोटें आई, हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ को आप देखिए कि पूरा पेट के चाकू यहाँ से ले यहाँ तक पूरा फाड़। हम गिरे हुए थे,
मुन्ना गिरा हुआ था, मोहल्ला वाला जुटा लोग भागा क्रिमिनल, हम लोगों को ठेले पर लाद के जैसे तैसे पटना मेडिकल कॉलेज में, वहां पर हमारे सब लोग आए, बोले कि छोड़ दो, रिलेटिव दोस्त यार सबका छोड़ दो, ये काम कर रहे हो, अच्छा काम नहीं कर रहे, तुम छोड़ दो। अरे भैया पैसा लो पढ़ाओ, हम भी को भी लगा कि छोड़ दो, आपको जीवन में लगता है इंश्योरेंस का काम छोड़ दीजिए, बहुत खराब एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि नहीं हमको 5 बोतल खून चाहिए, ब्लड चाहिए, या 6 बोतल जितना मिल जाए, इमीडिएटली मुन्ना बचेगा नहीं अगर हम लोग 1 घंटा के अंदर ऑपरेट नहीं करें। हम सोचे अच्छा, पड़े लेटे मेरा भाई सोचा 2 मिनट के अंदर 300 बच्चे ने कहा कि पहले मेरा ग्रुप टेस्ट करिए, ब्लड। दोस्तों उसके बाद हम कभी सोचा नहीं कि अभियान को बंद चलता है, तो बहुत बार आप इतना को ओबलाइज किया है, कितनी की आपने मदद की है ना, आपको भी पता नहीं, वो आदमी मदद लेके गायब हो जाता है, लेकिन बाद में कितना आपको दुआएं देता है, आपको बड़ाई करता है, कभी आप नहीं सोचे होंगे। हमको भी पहला 10 साल रिजल्ट में नहीं पता चला, लेकिन अब धीरे धीरे पता चलता है। जब ये लोग अच्छा आदमी बन गया, बच्चा पढ़ के कोई IAS IPS, तब पता चला कि भाई सच में लोग खुश होते हैं। तो आप लोगों को कभी जीवन में हमारी तरफ कोई हानि नहीं कर सकता है। बड़ा बड़ा क्रिमिनल धमकी देता है, हेलो मैं बोल रहा हूँ फलना क्रिमिनल बोला, क्योंकि वो लगता है कोई बच्चा है जिसका भी एंट्रेंस टेस्ट लिया सुपर 30 का, उसका फेल करके वही आवाज बदल के बोल रहा कि बेटा क्या बात है, नहीं पहचान रहे हो, मैं फलना बोल रहा हूँ, बंद कर दो कोचिंग पर। हम यार पढ़ना है तो तुम ऐसे ही आ जाओ ना, आवाज बदल के काहे के लिए बड़ा बिहार है, ऐसे धमकाता है। बाद में पता चलता है पुलिस स्टेशन पर, पहली बार तो हम सोचे क्रिमिनल क्यों हमारे पीछे लगे, तो फिर हम लोग आवाज उठाए कि भाई बार हमला क्यों होता है। तब हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब 4 कमांडो दिए, जो आज भी पटना में या बिहार में कहीं भी रहते हैं तो हमारे साथ चलता। उसके बाद कोई अटैक नहीं, लेकिन शादी कुछ साल पहले लेट मैरिज हुआ, इंश्योरेंस बेचिएगा, दिन भर लगे रहेगा, तो शादी के बाद तो छुट्टी चाहे वो मास्टर से चाहे इंश्योरेंस बेचने वाला तो शादी नहीं उसका क्या कोई सरकारी नौकरी तो देर से शादी। हमारी वाइफ भी आई थी, से पढ़ी लिखी, और फिर क्या है प्रेम विवाह करना पड़ा, नहीं कोई ऑफर आया वाइफ लेके चलिए भाई, ऐसा करते हैं कि घूम टहल के आते हैं, बड़ा अच्छा हार्डिंग पार्क चलते हैं, बड़ा अच्छा मौसम है, बड़ा मजा आ रहा है, चलिए घूमने चलते हैं आपके साथ। चलिए अब बॉडीगार्ड ने बोला कि नहीं हम सर पीछे चलेंगे, वाइफ कम से कम कुछ तो पर्सनल लाइफ होना चाहिए, बात कुछ करेंगे। नहीं हम सर चलेंगे, कहीं कोई मार हो दिया, फर जाएगा, नौकरी चलेंगे, चलो 8-10 फीट एक क्या बात, हम अपना टहलते बहुत दूर चल गए, 3-4 किलोमीटर दूर चले गए। वहां पर गोलगप्पा पानी पूरी बिक रहा था। वाइफ का मन में लालच आया, कहा कि खाए, वो भी हम भी खाएगा। पूछे कितना पैसा होगा, बोला 40 रुपया। लो नहीं सर नहीं लेंगे पैसा। हमको लगा कि वाह एक टीचर को इतना रिस्पेक्ट कर रहा है, हम बड़ा खुश हुए। मन में पूछे कि अच्छा हम कौन है, बोला कि बोलेगा आनंद कुमार है, बोलेगा कुछ या आप टीचर। सर पीछे 3-4 सिपाही आप पर भारी हो रहे हैं, पैसा ले रहे क्या बात करते हैं, और थोड़ा बांध भी देते हैं आपके घर, जितना ईमानदारी से काम करें बहुत कम। तो दोस्तों उसके बाद समस्या आई, फिर रिजल्ट भी है, आप आया, हम लोग साथ में, वैसे हमारे साथ भी आया। पहला साल सोचे कि भाई अगर 5 बच्चा भी IIT कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो कभी 22, 26, 28, 4 साल ऐसा हुआ पिछले 17 बैच में कि 30 आउट ऑफ 30 रिजल्ट। बहुत खुशियाँ थी, बहुत आवाज मिला, सबका मौके दिया, निकल ही गए, बहुत भीड़ लगी खुले जगह पर भाषण देने, तो कुछ भी करते तो बहुत लोग आते थे। परसों गए हुए थे छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी बहुत भीड़ थी। ये वर्धा साइड के कोई लोग होंगे तो उनको दिखाएंगे, वर्धा में सोलो लेक्चर था, सब फिल्म के पहले की बात है, अब तो और भीड़ लगती है। जाते हैं
बहुत सारा एक्टर के साथ, एक्ट्रेस के साथ जाना चाहते हुए प्रोग्राम देना पड़ता है। जेम्स कैमरॉन साहब भी एक बार मिले तो उनके साथ भी प्रोग्राम किया, टाइटैनिक फिल्म बनाए, इतने अच्छे आदमी। फिर अमिताभ बच्चन जी बहुत मानते हैं, एक आरक्षण फिल्म बनी थी हमारे लाइफ पर बेस्ड, उसके बाद से बहुत मानते हैं। तो केबीसी में आप अगर रेगुलर देखते हैं तो यदा कदा आज से 2 साल पहले तक बहुत हम आते थे एक्सपर्ट बन के, कुछ बन के। एक बार हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन जी के यहाँ से ऑफर आया, उनके यहाँ से फोन आया, हम डर गए, पसीने पसीने। भाई अमिताभ बच्चन जी पूछ लिए, कैमरा लगा हुआ है, मेरा कॉलेज खुल जाएगा, जीके जीएस तो जानते नहीं, हम तो स्पेशलाइज हैं, हम तो अपना काम करते हैं, सिर्फ एक खास इंश्योरेंस, उसी तरह से खास मैथमेटिक्स में तो बेइज्जती हो जाएगी। खैर लोग बोला गए, अमिताभ बच्चन जी बैठे, ताली उली बजाते बैठे, पहला सवाल, 2 सवाल, 4 सवाल के बाद आउट हो गए। तो सब जितना भी लाइफ लाइन वगैरह था सब यूज कर दिया। अब लगा कि नहीं होगा। अमिताभ बच्चन जी बोले मत घबराइए, आप सोचिए, जवाब दे लीजिए। अगला सवाल दिए, हम के सर ए, आप कंफर्म है ए? हम के सर लग रहा है, नहीं सोचिए। हम के सर सी लग रहा है। पक्का है तो मैं लॉक कर रहा हूं, बोलिए पक्का है? थोड़ा और सोचिए। हम के सर तब तो लग रहा है बी। सही जवाब। बेचारे मदद कर करके 25 लाख देते। तो फिर उसके बाद फिल्म भी बनी, सुपर हिट। पिछले राष्ट्रपति महोदय जो किताब कैनेडियन राइटर लिखे थे, उसका लोकार्पण किया। पिछले राष्ट्रपति महोदय माननीय बाल कल्याण अवार्ड दिया, और पिछले साल तो पद्मश्री अवार्ड दिया। तो बोलेंगे डिस्कस बताइए, जीवन में नई चीजों को सीखते रहिए, और एक नंबर पर पहुंचना बहुत कठिन है, एक बार रिजल्ट दे देना सुपर 30 में कठिन है, लेकिन उसको कंटिन्यू करना हमारा एक्सपीरियंस है बहुत कठिन। और लोगों की उम्मीद बढ़ जाती है आपसे, आपकी कंपनी के, आपके समाज में, सोसाइटी में कि तो बड़ा टैलेंटेड है भाई, तो उसको करना बहुत मुश्किल है, लेकिन होता है। उसके लिए 4 मंत्र जो अपने बच्चों को सिखाते हैं, आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे कई लोग हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस है, फिर भी 4 मंत्र जो बताते हैं हम वो आपसे शेयर करेंगे। पहला बच्चों को बोलते हैं प्रबल प्यास होनी चाहिए, ट्रेमेंडस ट्रस्ट। कोई भी काम करिए, कोई भी इंश्योरेंस का फील्ड चुनिए, आप में ट्रस्ट होना चाहिए। सोते जागते खाते क्रूज पे बात करते हंसी मजाक में इंश्योरेंस से आना चाहिए। बच्चे हैं तो उनके पढ़ाई आनी चाहिए, कोई फुटबॉल प्लेयर है फुटबॉल ही आना चाहिए। प्रबल प्यास, एकदम छटपटाहट, मछली तो पानी से निकालिए नहीं रह सकती, वैसे ही आपको अपने उद्देश्य से हम कोई भटकाए आप नहीं रह सकते, फिर वापस वहां जाना ही है, उसके लिए पूरा प्राण लगा। दूसरी बात है पॉजिटिव थिंकिंग, आप कर सकते हैं, आप करवा भी सकते हैं। आने वाली नई पीढ़ियों के आपके जो जूनियर थे उसको भी करवा सकते हैं, टॉप 1% में ला सकते हैं, आप अपने से भी अच्छा करवा सकते हैं। ये विश्वास है क्योंकि आपने एक बार जीत को, सफलता को एक बार, कई लोग कई बार जिया है, देखा है, तो आपके लिए बहुत बोलना मुनासिब नहीं कि पॉजिटिव बने रहे, आप रहिएगा पॉजिटिव बने, लेकिन सक्सेस के लिए पॉजिटिव बने रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि कठिन कठिन परिस्थितियों में भी है आपने कैसे सॉल्यूशन निकाले। लाइफ में बड़ा जरूरी है सॉल्यूशन निकाल देना, कोई प्रॉब्लम कठिन है उसका कोई ना कोई तरीका निकाल देना, और पॉजिटिविटी के साथ। अब कोई नहीं इंश्योरेंस ले रहा है, आपका जूनियर है सही नहीं ले रहा है, क्या करे, तो उसको समस्याओं को समझ के उसका एक सॉल्यूशन निकाल, नहीं लेगा आज न कल मन उसका बदलेगा। और हमने लाइफ में देखा है दोस्तों, इंश्योरेंस का तो एक्सपीरियंस है, लेकिन लाइफ में देखा है कोई प्रोजेक्ट है, कोई बात है, वो बहुत सालों तक नहीं होता है, लेकिन आप अच्छे से पर करके छोड़ दीजिए तो एक बार वो व्यक्ति फिर आता है, दोबारा कहता है कि हाँ भाई हम रेडी हैं आपके साथ ये काम करेगा। ऐसा मेरा अपना निजी अनुभव। तो आप अगर मेहनत किए हैं, बहुत प्रयास किया और आपका माल नहीं बिका, प्रोडक्ट नहीं बिका, तो आप निराश नहीं हुए, क्योंकि हमारे पिताजी सिखाते बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बहुत साल बाद लौटेगी, आखिर से वो समझेगा।
पॉजिटिविटी बनाए रखिए। तीसरा है हार्ड लेबर, अथक प्रयास, कंटिन्यूअस दिन रात। आज हम लोग इतना सफल है क्यों? आप हम सब लोग, क्योंकि हम लोग पूरी ताकत लगाते हैं। हमारे 300 बच्चों दोस्तों रात दिन का फर्क छोड़कर पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमने अभी बताया कि अगर पढ़ाई ऐसे से होती तो हर अमीर बच्चा पढ़ जाता, तो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, ये तो एकदम करना ही करना है। और सबसे आखिरी बात वो है कि आप पॉजिटिव भी हैं, प्यास भी है, मेहनत भी कर रहे हैं, अथक प्रयास है, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हारिएगा तब जब पेशेंस लूज कर जाइएगा तब। तो हमारे रिजल्ट तक बच्चों को पहुंचाने में आपको, ग्राहक को, कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदवाने में बहुत पेशेंस का कमाल है। पेशेंस लूज हो रहा है। बहुत बार बहुत बच्चा को समझा रहे हैं, नहीं समझ रहा है, ना सर नहीं होगा, नहीं। हम कहें प्रयास तो सॉल्व करो इसको। नहीं सर ये ट्रिगोनोमेट्री का ही है ना, सॉल्व करें, ट्रिगोनोमेट्री का है, यही 4 फार्मूला से ही सॉल्व होगा, एप्लीकेशन करो इसका। यही 4-5 बात है जिससे ग्राहक लेता है प्रोडक्ट। आप बताते होंगे, वैसे हम भी बताते, इसी एप्लीकेशन करना, लगाओ। 10 दिन बाद बोलता नहीं सर हम हार गए, नहीं हमको जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। तो हम कहते नहीं, एक बार और प्रयास करो। नहीं सर आपका सब कुछ अंधेरा दिख रहा है, ग्राहक नहीं फंसेगा, नहीं प्रोडक्ट करेगा, ऐसा लगता है। अब बच्चे को बताते कि देख जितनी रात गहरी हो रही है, जितनी अंधेरी हो रही है, मेहनत करते रह, सवेरा के तो उतने ही करीब आते हैं। ईमानदारी से दोस्तों, बीच में 5-6 बच्चे कितना भी चैलेंजिंग प्रॉब्लम दे सॉल्व कर देना। तो बस बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत मजा आया। हमारा एक लाइफ टाइम अचीवमेंट यूएस में, कनाडा में, हांगकांग, हर जगह बोलने का मौका मिला। लेकिन ये भी सच है कि क्रूज पर जीवन में इस तरह का बड़ा क्रूज में आने का मेरा भी पहला चांस, क्योंकि स्पेशलाइज होकर काम करते रहिए तो सारी ख्वाहिशें कभी न कभी जरूर पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत